माता की जय हो। दूध पिया नहीं, चाय नहीं पिया, आज जो ऊपर गौ माता की जय हो। गौ माता की जय। श्री शिव प्रकाश महाराज को प्रहलाद को नमन करते हुए, गौ माता को नमन करते हुए आज का ये जो मीटिंग का आयोजन है, ये भी हम आप सभी जो गो भक्त यहाँ पे बैठे हैं इनको यही बताना चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे संत समाज जितने भी गो भक्त हैं विशेष रूप से उन सबका सुनियोजित रूप से ये आपने जो पैम्पलेट के माध्यम से अपने हाथ में देखा है, ये एक प्रारूप तैयार हुआ है। इस प्रारूप के अंतर्गत ये एक अभियान है कि इस अभियान को हम 27 अप्रैल 2026 को यहाँ पे हर तहसील यानी भारत देश में अगर हम पूरे तहसील को माने तो 5000 से भी ऊपर तहसीलें हैं, तो सभी तहसीलों से एक ही दिन को एक ही समय को उस तहसील से सारी टीम जो गो भक्तों की जाएगी अपने अपने तहसीलदार को ज्ञापन देगी। और ज्ञापन क्या देगी कि भारत देश में जो गौ माता की जो हत्या है वो बंद हो, गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए और जो हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व में संविधान निर्माताओं ने जिस समय लिखा था कि हमारे राष्ट्र में गौ हत्या बंद होगी, जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारा संविधान जो बना था कल 26 जनवरी है, तो उस नीति निर्देशक तत्व की ही पालना का स्मरण कराते हुए हम सरकार से अनुरोध करेंगे, विनय प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे देश की जो धरोहर है, जो अमूल्य धरोहर है गौ माता, उसको राष्ट्र माता का दर्जा दें। राष्ट्र माता का दर्जा दे भी और उसके साथ में भी आप देखेंगे कि इसमें कई नियम लिखे हुए हैं कि किस प्रकार से हमारे हर जिले में हर तहसील में जो गौ माताओं की रक्षा भी की जाएगी, कैसे रेस्क्यू सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, कैसे गो अभ्यारण्य होंगे, वो भी सारे हम विधेयक के अंतर्गत जो है सरकार से ये प्रारूप रखवाएंगे कि कमेटी बने और कमेटी ये सारे नियमों को ले और सारे साधु संतों की जो टीम है उसका वहाँ पे मतलब सम्मिलित करके उनसे उनके विचार लिए जाएँ और सारा सब कुछ करके और ये एक ऐसा विधेयक पारित हो, एक ठोस विधेयक पारित हो कि हमारे देश की जो गौ माता है, जो हमारा कहना चाहिए कि संस्कृति की धुरी है, हमारे देश की आत्मा है और उसको न्याय मिले। तो इस प्रयोजन पहले भी बहुत प्रयास हुए हैं, आप सब जानते हैं, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी जो वर्तमान समय में हमारे पूरे भारत देश में ये आह्वान चल रहा है, इसको आंदोलन का नाम न दिया जाए, इसको आह्वान का नाम दिया गया है, क्योंकि हमारी जो प्रेजेंट सरकार है वो बहुत ही सनातन धर्म संस्कृति को मानने वाली, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से न्यायालय के अंतर्गत हम कोई भी पिटीशन रखते हैं, कोई अपील रखते हैं, न्यायाधीश से कहते हैं कि भाई ये बात और है, आप इस प्रकार का न्याय हमें और दीजिए, उसी प्रकार का आह्वान, उसी प्रकार की प्रार्थना हम हमारी सरकार के समक्ष रख रहे हैं। तहसीलदारों के द्वारा जो ज्ञापन जाएगा वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति महोदय और मुख्यमंत्रियों के नाम ही जाएगा और उसी को कंसिडर करते हुए जो हमारी सरकार है जो विचार मंथन करेगी और उस पर एक मोरल प्रेशर आएगा, तो उसी के माध्यम से हम गौ माता को न्याय दिलाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का आपको भय नहीं रखना है, शंका नहीं रखनी है। मैं आपको 3 बातें बड़ी क्लियर कर दूं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा ये सपोर्टेड नहीं है। पहली शंका ये आपकी दूर हो। कई बार क्या होता है कि आह्वान करते समय, प्रार्थना पत्र रखते समय हमारे मन में कन्फ्यूजन इतने हो जाते हैं, जनता आपस में बातचीत कर देगी, नहीं ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, किसी विरोधी पार्टी का है या सत्ता पक्ष की पार्टी का है। तो आप ये पहले मान लें कि साधु संत जो है वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। जितने भी देश के साधु सन्यासी हैं, अभी एक थोड़ा सोशल मीडिया में जो चल रहा है प्रकरण, वो अनादर मैटर, उसको इससे नहीं जोड़ा जाए, बिल्कुल नहीं जोड़ना है। मैं शिव शंकर जी आपसे सुबह भी बात हुई थी, मैं आपको ये कह रही थी वो मैटर अलग है और हमारे जो साधु संत अभी भी मध्य प्रदेश में, सारे भारत देश के जो जितने भी संत हैं वो मध्य प्रदेश में 4 दिन की ट्रेनिंग वहाँ चल रही है। मेरे को शिव शंकर जी को भी वहाँ बुलाया गया था, लेकिन हम किसी कारण से वहाँ नहीं गए हैं, लेकिन वहाँ से भी प्रोजेक्ट और वो प्रारूप और आएगा, उसके बाद में हम एक मीटिंग आपको और करेंगे कि इसमें पूर्ण रूप से आपको क्लियरिटी रखनी, किसी राजनीतिक पार्टी का इसमें कोई वो हस्तक्षेप नहीं है। हम अपनी सरकार का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, कोई रेल पटरियाँ नहीं उखाड़नी, कोई विरोध नहीं करना, कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करना है, विनय प्रार्थना रखनी है और हमारा ये पूरा विश्वास है कि गौ माता की कृपा से ये कानून पास होगा। हमारे मोदी जी बहुत ही लिबरल हैं, तो
सनातन संस्कृति के पक्षधर हैं। हमें पूरी विश्वास है कि हमारी स्ट्रेंथ को देखते हुए, हमारी निष्ठा को देखते हुए, हमारी भावनाओं को देखते हुए ये कानून पास होगा और सारी व्यवस्था होगी। तो मैं आप सबसे केवल ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आपके पास ये पैम्पलेट्स आए हैं, गुरुदेव के पास हम और रखेंगे ये सारी सामग्री। आपको ये पढ़ने से सारी सच्चाई का समाधान हो जाएगा। गुरुदेव और आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे। हम कभी कभी एक दो बार और आ जाएंगे, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति, वो वहाँ से क्या निर्देश हैं वो एक बार और बता जाएंगे। शिवशंकर जी हैं, रमेश शास्त्री जी हैं, गुरु महाराज स्वयं हैं यहाँ पे, आप सबको लीड दिलाएंगे। और मेरे को कई जगह और भी काम मतलब दिया गया है, तो मैं और भी जगह मेरे को मेहनत करनी है। यहाँ से गुरुदेव के निर्देशन में कार्य होगा। आप सब अनुशासन के अंतर्गत ये कार्य करेंगे। कोई भी हमें किसी का एब्यूजिंग वर्ड, कोई विरोध वो नहीं करना। ये क्लैरिटी अगर हमारे माइंड में होगी तब हम ये आह्वान को सफल कर पाएंगे। कोई विरोध नहीं होना चाहिए। गौ माता की जय। और आप सब जो भी कोई कंफ्यूजन है वो शिवशंकर जी से और पूछते रहना, कि आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, कामधेनु गौशाला के संचालक हैं। गुरुदेव स्वयं बताते रहेंगे, मैं भी गुरुदेव को और बताती रहूँगी कि क्या क्या इसमें प्रगति हुई है। लेकिन 27 अप्रैल तक हमें इतनी संख्या तो रखनी है, भव्य रूप से हमारी गौ माता को हमें न्याय दिलाने के लिए तहसीलदार के पास जाना है और वहाँ प्रतिवेदन देना है। हम तो सब क्या है, जैसे अभी विराज जी ने ये भजन गाया कि गोवर्धन गिरधारी स्वयं मतलब जो है वो लट पे बाहर रखा है, तो हम उसके नीचे क्या डंडियाँ लगा रहे हैं मात्र। हमसे नहीं होने वाला। ये करेगा कौन? हमारा भगवान करेगा, हमारे गिरिराज महाराज करेंगे, हमारे गोपाल करेंगे। हम लेकिन अपनी हिम्मत करके और उसके नीचे उस गिरिराज वो जो है गोवर्धन है उसके नीचे खड़े हो जाएंगे। हमारी भावनाओं से ये काम होगा। तो जय गौ माता, जय गोपाल गुरुदेव।